खुराक कैसे दिया, हमने आसमान से पानी को उतारा, फिर हमने जमीन को फाड़ा, फिर हमने जमीन से उगाया। किन किन चीजों को? अल्लाह फरमाता मैंने खजूर को उगाया, घने बागात को उगाया, तेरे खाने की चीजों को उगाया, जानवर की खुराक, इंसान की खुराक, मताअन लकुम व लिअनआमिकुम, तेरे खाने की चीजें और तेरे जानवर के खाने की चीजों को मैंने पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फसल का प्रोसेस कि फसल कैसे उगती है। अन्ना सबनल माअ सब्बा, हमने आसमान से पानी उतारा, सुम्मा शक़क़ना अर्द शक़्क़ा, फिर हमने जमीन को फाड़ा, फअंबतना फिहा हब्बा इनबा व क़तबा, हमने वहां से अंगूर, जैतून और खजूर के घने बागात हमने पैदा किए। इन चीजों से पता चला कि अल्लाह हमें गौर व फिक्र की दावत देता है। कंसीडर इन योर क्रिएशन, कंसीडर इन द क्रॉप, कंसीडर इन फ्लावर, कंसीडर इन फ्रूट, यानी अपने फलों में, फसलों में, जमीन में, आसमान में गौर करो। कायनात का कोई निजाम सिस्टम के खिलाफ नहीं मिलेगा। जब कायनात पे तू गौर करेगा तो कायनात बनाने वाला खुदा समझ में आ जाएगा। गौर करेगा रोटी पे, रोटी देने वाला खुदा समझ में आएगा। गौर करेगा संतरा पे, संतरा देने वाला खुदा समझ में आएगा। इसलिए अपनी खुराक पे गौर कर, तेरा सर पेशान, तेरी पेशानी सजदे में झुक जाएगी और तू अपने खालिक को पहचान लेगा। सुभान अल्लाह। मन अरफा नफ्सा फकत अरफा रब्बा, यानी अल्लाह तबारक व तआला कायनात में रिसर्च करने का पैगाम देता है, गौर व फिक्र करने का पैगाम देता है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है, जो बात मैं कहने जा रहा हूं मैं उसको अभी टच कर रहा हूं, लेकिन पहले आप कायनात के सिस्टम को आप देख रहे हैं। अल्लाह का हमारी अपनी पैदाइश पे, हमें फसलों पे, आसमान पे गौर करने कहता है। वफी समाए रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, आसमान में तुम्हारी रोजी है और वह जिसका तुमको वादा दिया गया है। वफिल अर्द आयातुल लिल मुक़िनीन, इस जमीन में अहले यकीन के लिए निशानियां है। अल्लाह कहता है जमीन पे गौर कर, आसमान पे गौर कर। अल्लाह कहता है अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त, तुमने कभी गौर से देखा कि ऊंट को अल्लाह ने कैसे पैदा किया? एक साइंस का चैप्टर है बायोलॉजी। बायोलॉजी आगे जाने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हुई है। एक का नाम है जूलॉजी और एक का नाम है जूलॉजी, और एक पार्ट उसमें है बोटनी, यानी एक इल्म नबातात और एक इल्म हैवानात। बोटनी में जमीन के ताल्लुक से और इल्म हैवानात यानी जूलॉजी में जानवर के ताल्लुक से। ये सारी बातें आज से 500 साल पहले अमेरिका का पता न था तो साइंस का पता कैसे चलता? आज से 500 साल पहले कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया, तब दुनिया को पता चला कि अमेरिका एक मुल्क का नाम है। उस अमेरिका ने डेवलप किया तो अमेरिका ने आज मोबाइल दिया, अमेरिका ने माइक्रोफोन दिया, अमेरिका ने हवाई जहाज दिया, अमेरिका ने इंटरनेट कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी दी, अमेरिका ने आज सारी दुनिया को ट्रेन जैसी चीजें दी। मगर 600 साल पहले ना कोई केमिस्ट्री का नाम जानता था, ना कोई फिजिक्स का, ना कोई बायोलॉजी का, ना कोई बोटनी का। मगर आंख खोल के देख, कुरान में जिस बोटनी और बायोलॉजी का तस्करा आज दुनिया में हो रहा है, अगर आयतों को देखा जाए, इन तमाम उलूम का तस्करा कुरान करीम में मौजूद है। यह इस बात की दलील है कि तमाम उलूम व फनून की शाख है किसी दूसरी दरसगाहों से नहीं, वह दरसगाह इस्लामी जहां कुरान की तालीम होती है। ये कुरान ही है जो तमाम उलूम का सरचश्मा है, मंबा है, मस्दर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। द कुरान इज द फाउंटेन ऑफ एवरी नॉलेज एंड विजडम। कुरान तमाम उलूम व फनून का सरचश्मा है। अब बात चली थी किसकी? बात चली थी जानवर की। अल्लाह क्या फरमाता है? अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त, they do not see how the camel is created। तुम गौर क्यों नहीं करता है कि ऊंट कैसे पैदा हुआ? अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दी कैफ़ सुतिहत, यानी they don't see how the camel is created, they don't see how the sky is raised, they don't see how the earth is spread, they don't see how the mountain is established। अरे तुम गौर क्यों नहीं करता है कि जमीन कैसे पानी पे बिछा दी गई? यह जमीन बनाई गई पानी पे, यह पानी पे चीज हिलती है, मगर जमीन पे 114 मंजिला मकान बन रहा है। क्या तुमने कभी गौर किया? अल्लाह ने जब जमीन को बनाया तो
जमीन हिलने लगी। इस जमीन को करार देने के लिए अल्लाह ने जमीन के नीचे से, पानी के नीचे से एक मवाद बाहर निकाला। वह मवाद ऊपर जाने के बाद सॉलिडिटी यानी ठोस की शक्ल इख्तियार किया। उसी शक्ल को पहाड़ का नाम दिया गया, जिसे आप जबल और माउंटेन कहते हैं। यह पहाड़ क्या चीज है? यह पहाड़ जमीन का खंभा है जो जमीन को हिलने से रोकता है। और जिस दिन जमीन क़यामत आएगी, जमीन उड़ने लगेगी, जमीन फट जाएगी, आसमान फट पड़ेगा, पहाड़ रुई के गाले की तरह उड़ेंगे। जब पहाड़ है खंभा, यह पहाड़ उड़ेगा तो जमीन खुद ब खुद हिलेगी और जलजला आएगा। इसी को कहा गया कि अलकारिया तो मलकारिया वमा अदराक मलकारिया यौम तकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनल जिबालु कल एहनिल मनफूस। यानी जिस दिन पहाड़ रुई के गाले की तरह उड़ने लगेंगे, ये पहाड़ खूटा है, क़यामत आएगी, इस खूटे को उखाड़ दिया जाएगा, जमीन हिलेगी, जलजला आएगा, पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। यह जमीन को करार किससे है? पहाड़ से। आज साइंसदान कहते हैं द माउंटेन्स आर पिलर, यानी यह पहाड़ खंबा है जो जमीन को रोके हुआ है। तो साइंसदान आज कहते हैं जिस कुरान की बात तू सुन रहा है, वो कुरान कहता है अम्मा यतसाअलून अनिल नबाइल अज़ीम अल्लज़ीना हुम फीहि मुख्तलिफून अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा। अल्लाह फरमाता है क्या हमने जमीन का बिछोना नहीं बनाया? क्या हमने पहाड़ का खूंटा नहीं बनाया? अल्लाह कहता है वह जअलना फिल अर्द रवासिया अन तमीदा बिही, हमने जमीन में पहाड़ को गाड़ दिया ताकि जमीन लुढ़कने से बच जाए, लुढ़कने से बच जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो सारी बहसें जो बहसें आज फिजिक्स और केमिस्ट्री में हो रही हैं, ये सारी बहसें कुरान करीम में 1400 साल पहले, जब ना कोई कॉलेज था, ना यूनिवर्सिटी थी, ना ऑब्जर्वेटरी थी, ना कोई तजरबागाह, ना कोई प्रैक्टिकल रूम, बल्कि सिर्फ था दुनिया में मकतब थे। उस मकतब में धार्मिक तालीम होती थी। हिंदुस्तान में एक यूनिवर्सिटी राजगीर की नालंदा यूनिवर्सिटी का पता चलता है, मगर वहां बौद्ध धर्म के लोगों की तालीम होती थी। पूरी दुनिया में मॉडर्न साइंस के नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन वो सारी चीजें जो मॉडर्न साइंस में आज पढ़ाई जा रही है, ये सारी चीजें बिल्कुल वजाहत के साथ कुरान करीम में मौजूद है। यह इस बात की दलील है कि इस्लाम से ज्यादा सच्चा कोई मजहब नहीं और कुरान से बेहतर दुनिया में कोई किताब नहीं और पैगंबर आज़म से बड़ा कोई रहनुमा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अमेरिका का दानिश्वर डॉक्टर माइकल हार्ट कहता है मोहम्मद ही इज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल रिलीजियस एंड सेकुलर। तारीख इंसानियत का अकेला इंसान है मुस्तफा जो मजहबी और सियासी दोनों सतह पर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुआ है। वह डॉक्टर माइकल हार्ट ने कब कहा? डॉक्टर माइकल हार्ट हिंदुस्तान के जाहिल का नाम नहीं है, अमेरिका के बहुत बड़े वैज्ञानिक, बहुत बड़े एडवोकेट, लॉयर का नाम है। उसने ठान लिया था कि हमें दुनिया के तमाम महान लोगों में से 100 आदमी को छांट कर उनके काम के आधार पे वर्गीकरण करना है कि अव्वल दोम सोम पर कौन है, किन की शिक्षाएं पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, किन की तालीमात इंसानियत को मुतासिर किया है। इस आधार पे डॉक्टर माइकल हार्ट ने कई साल तक तारीख इंसानियत का मुताला किया। आदम से लेकर अब तक जितने महान लोग राजनीति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, इतिहास साहित्य के क्षेत्र में, हर डिपार्ट के माहिरीन की जिंदगी को लिया। कौन सबसे बड़ा है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, 100 आदमी को छांटा। यह बहुत मुश्किल काम था। उस मुश्किल काम को अमेरिका के उस दानिश्वर ने किया। लोगों को गुमान था कि वो क्रिश्चियन है, हजरत ईसा का नाम पहले नंबर पे देगा कि सबसे बड़ा महानतम इंसान पैगंबर ईसा थे। लोग कहते थे वो साइंसदान है, न्यूटन का नाम पहले नंबर पे देगा। न्यूटन से बड़ा कोई इंसान पैदा न हुआ, उसने साइंस की जमीन पैदा की जिस पे आज दुनिया की तरक्की जवान हो गई। लोग कहते थे वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन का नाम है इब्राहिम लिंकन, जिसने फॉर्मूला दिया था डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल बाई द पीपुल। जमहूरियत का फॉर्मूला, प्रजातंत्र प्रजा की हुकूमत है, प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा। जमहूरियत अवाम की हुकूमत है, अवाम के लिए है, अवाम के जरिया है। इब्राहिम लिंकन का नाम पहला नाम होगा। लेकिन जब लोगों ने देखा द 100 नामी किताब परेश से बाहर निकली छपकर,
ना न्यूटन का था, ना पैगंबर ईसा का था, ना इब्राहिम लिंकन का था। पहला नाम किसका था? पहला नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों ने एतराज किया कि आपने पहला नाम न्यूटन का क्यों नहीं दिया, इस्लाम के पैगंबर का क्यों दिया? आपने जीसस क्राइस्ट हजरत ईसा का नाम क्यों नहीं दिया? वह तो आपके भी पैगंबर और हमारे अमरीकियों के पैगंबर का नाम है, उनका नाम क्यों नहीं दिया? तो डॉक्टर माइकल हार्ट ने एक रिमार्क दिया था, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ माई रिसर्च, अगर तुम मेरी तहकीक से मुतमईन नहीं हो, अगर तुमको मेरी बात पसंद नहीं आ रही है, अगर तुम मेरी तहकीक, मेरी खोज, मेरे शोध, मेरी रिसर्च से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो माकूल दलील पेश करो, मैं अपना फैसला बदल दूंगा। आज 35 साल गुजर गए, कोई माकूल दलील पेश न कर सका। वह बात अपनी जगह मुसल्लम है कि सियासी और मजहबी तौर पर मुस्तफा से बड़ा कोई इंसान दुनिया में जन्म न लिया। आज तक उसका रिमार्क कोई का जवाब कोई दे न सका। अरे जवाब देगा भी कैसे? जिसे अल्लाह ने बड़ा बनाया है उसे छोटा कौन बनाएगा? इसलिए बरेली का ताजदार सरकार आला हजरत ऐलान करता है, न कोई गांधी बड़ा है, न कोई नेहरू बड़ा, न कोई आइंस्टाइन बड़ा है, न न्यूटन बड़ा, न कोई अंबेडकर बड़ा है, न कोई कार्ल मार्क्स बड़ा, कोई बड़ा नहीं है। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे आला व वाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। Our prophet is the most sublime and the highest. Our prophet is the most elegant and the greatest. Our prophet is the beloved messenger of his creator. Our prophet is the bridegroom of this world and the hereafter. आला हजरत ने बड़ी नफीस और बड़ी प्यारी बात कह दी कि सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। बात चल रही है सोच और फिक्र की। आदमी गौर करे कि हम क्यों गरीब नवाज को याद करते हैं और अपने बाप दादा को भूल जाते हैं। जिसने जमीन की बात मेरी वही